ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदाणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो पहला स्कंद 10वां अध्याय और 30वां श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। यह अध्याय का नाम है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। एता परम स्त्रीत्वम अपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनपति न जात्वपैत्या हरतिभिर्हति स्पृशन्। एता परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनपति न जात्वपैत्या हरतिभिर्हति स्पृशन्।
एता परम स्त्रीत्वम अपसात पेशलम सॉरी एता परम स्त्रीत्वम अपास्त पेशलम निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनपति न जात्वपैत्यारतिभिरधि स्पृशन् एता परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनपति न चात्वपैत्यारतिभिरधि स्पृशन्। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा जी जी। एता परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनपति न जातु पैते आहते वीरते स्पृशन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं दोहराना जी चाहूंगी। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतां परस्त्रीत्वपास्तपेशलं निरस्तशोचवत् साधु कुर्वते यासा गुहा पुष्करलोचनपति न जात्वपेति आहिति स्पुर्शनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदय को प्रसन्न बनाते रहे। तो ये एपिसोड जो है हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं उसमें कौरव जो युद्ध महाभारत के युद्ध में चले गए कौरव, लेकिन उतनी उनकी पत्नी या स्त्रियां हैं वो सबको भगवान कृष्ण के प्रति आदर था, द्वेष और इच्छा नहीं था। हाँ? और हस्तिनापुर के राजमहल के ऊपर ये सभी स्त्रियां जो है राजमहल की स्त्रियां टेरेस पर चढ़ गई है और भगवान जा रहे हैं, रथ में आरूढ़ हुए हैं और भगवान पर पुष्प बरसा रही है। और ये सभी स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। हस्तिनापुर की महल की सब स्त्रियां आपस में बात कर रही है। क्या बात कर रही है वो आज का श्लोक है। इन सारी स्त्रियों ने यानी कि भगवान की 16,108 पटरानी की बात है और मुख्यत्वे 16,000। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। जैसे कि नरकासुर ने ये सभी स्त्रियों का अपहरण किया था और अपहरण करके सभी स्त्रियों को अपने पास रखा था। 16,000 स्त्रियों का अपहरण किया था नरकासुर ने। तो भगवान ने वो नरकासुर का वध किया नरक चतुर्दशी के दिन, दिवाली के एक दिन पहले। तो भगवान ने वो नरकासुर का वध किया और तब 16,000 स्त्रियां को मुक्त करवाया। जब ये मुक्त करवाया तो उनके पति और उनके माँ बाप उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई आपको अपवित्र है तो शायद पता नहीं एक भ्रम है तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो माँ बाप ने भी उनको मना किया और पति ने भी मना किया। तो ये 16,000 स्त्रियां अपने आप में चिंता में हो गई कि अभी हमारा क्या होगा, हमारी कौन देखभाल करेगा। अभी माँ बाप नहीं स्वीकारते हैं, पति नहीं स्वीकारता है, कम से कम असुर तो हमारा पालन पोषण करता था, अभी असुर चला गया, अभी हमारा क्या होगा। तो वो भगवान के सामने ये 16,000 स्त्रियां भगवान के सामने कंप्लेन किया कि भाई भाई हमारा पालन पोषण कौन करेगा, क्या आप हमारे पति बनोगे। और भगवान निष्किंचन अकिंचन जो व्यक्ति है उनका सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा भगवान होते हैं। तो भगवान ने इन स्त्रियों की दशा देखकर
उनको स्वीकार किया। ये 16,000 पटरानियां, और 8 पटरानियों भगवान ने पहले से शादी किए हुए थे। तो 16,108 पटरानी में 16,000 पटरानियों के बारे में बता रहे हैं। ये हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं कि इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया, अपने जीवन को धन्य किया। यानी कि भगवान कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने के, भगवान की तरफ से स्वीकार होने के बाद उनका कल्याण हो गया। उनकी इस सीमा की, मतलब जीवन की सीमा की कोई सीमा न रही। हाँ, क्योंकि भगवान पति बन गए। उनके पति प्राणवदा माता जी का, हाँ सॉरी। तो इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उनको स्वीकार किया, यानी कि उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा, सदैव उनके साथ रहे भगवान। 16,108 महल में सबके लिए महल बनवाया, और सभी महल में भगवान अपनी पत्नी के साथ अलग अलग कार्य लीला कर रहे थे। नारद मुनि की लीला में हम देखते हैं, द्वारका लीला में, कि नारद मुनि हर एक महल में जाते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान 16,108 पटरानियों को कैसे संभालते हैं। शायद एक के पास होंगे तो दूसरे के पास नहीं होंगे। तो नारद मुनि गए तो महल में, तो हर एक रानी के साथ भगवान को देखा। कभी अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, कभी रानी से मशवरा करते हुए, कभी अपने बच्चे की शादी करते हुए, कभी महल में कुछ काम करते हुए, कभी, मतलब हर तरह से भगवान कृष्ण ने अपने आप का 16,108 रूप में विस्तार किया। कैसे विस्तार किया? जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला की थी। तो ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी ने सभी गाय ग्वाल और सभी उनके सखागण सबको ब्रह्मलोक ले गए थे। तब भगवान ने देखा कि ये ब्रह्मा जी का कार्य है, तो मैं अपने आप में विस्तार करते हूँ। तो वही गाय के बछड़े बने भगवान, वही सभी ग्वाल बाल बने, और वो सब शाम को जब घर में आए तो उनके घर में किसी को पता भी नहीं चला कि ये हमारा पुत्र नहीं, बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हमारे घर पधारे हैं। ये गायों को भी पता नहीं चला, लेकिन गायों का आनंद की सीमा ना रही। घर में हर एक परिवार के सदस्यों की आनंद की सीमा ना रही, लेकिन वो जानते हुए कि उनके पुत्र से प्रसन्न हो गए। हालांकि वो सब कृष्ण ने अपना आपका विस्तार किया। तो इसलिए उस समय ब्रज के ऋषि मुनि ने भी कहा कि अभी समय है, ब्रज के सभी स्त्रियों का विवाह कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी जो विवाह होगा तो ये ग्वाल बालों के साथ होगा, जो स्वयं श्री कृष्ण है। तो ऐसा मौका कौन गंवाएगा? तो ऐसी लीला ब्रज में हुई थी। तो वही लीला का दूसरा एपिसोड यहाँ पे आज भगवान अपने हर एक महल में हर एक रानी के साथ रहे थे। तो यहाँ पे वाक्य आता है कि उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। ये सभी भगवान को बहुमूल्य भेंट बनाते रहे। लेकिन ये भेंट क्या है? भगवान के सामने हम भेंट क्या कर सकते हैं? जो पूरा पुष्प का बागान बना सकते हैं, उनके चरणों में हम एक पुष्प अर्पण करते हैं और भगवान प्रसन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य की रोशनी के सामने हम दिया दिखलाए तो उसका क्या महत्व रह जाता है? सूर्य की रोशनी है। तो वास्तव में सब भगवान का है, और भगवान को अर्पित करने की जो भावना है, ये भगवान भाव ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन। इसलिए हमारी भक्ति में, हमारी सेवा में अगर हमारे अंदर भाव और भक्ति नहीं है, तो चाहे हम कितने जन्मों तक चैंटिंग करते रहे, फायदा नहीं होगा। बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, कबहु न पाया कृष्ण प्रेम धन। बहुत जन्म लगी जाएंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। लेकिन
अगर किसके पास भाव, भगवान के लिए भाव है, भक्ति है, तो क्या कहा गया? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखी ही जिह्वादौ स्वयं एवं स्फुरत पद। तुरंत भगवान के नाम से तुरंत उनके अंतरंग पटल में भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान के नाम के द्वारा। तो भगवान अपने नाम के द्वारा प्रकट होते हैं। जैसे इस संसार में हम सब का कनेक्शन, हर एक के हृदय में परमात्मा भगवान बैठे हैं, इसीलिए है। हम किसी को पुकारते हैं, हाँ, तो वो सुनते हैं और वो हमारी ओर मुड़ के देखते हैं। तो पुकारने की शक्ति भगवान की है। हाँ, आवाज में, आकाश में, तत्व के अंदर हमारी आवाज को वो व्यक्ति तक पहुंचाना, वो शक्ति भी भगवान की है आकाश तत्व में। और वो व्यक्ति को सुनना, वो शक्ति भी भगवान की है। और उनको सुनकर समझना, वो शक्ति भी भगवान की है। तो सब कुछ भगवान का है। लेकिन कभी कभी हम अज्ञानता से कह बैठते हैं कि ये सब मैंने बुलाया, आपने सुना। ठीक है, वास्तव में सब भगवान का है। तो हम कुछ भी भगवान को भेंट अर्पण करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छ। पत्र, पुष्प, फल और जल तो आप दे सकते हो, कोई भी व्यक्ति दे सकता है। वो एक सुकृति लेकर आएगा, एक पुण्य लेकर आएगा। लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान पदार्थों से नहीं, पत्र, पुष्प, फल, जल पदार्थों से नहीं, लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति, आपका भाव भक्ति क्या है वो ग्रहण करते हैं। तो भगवान कृष्ण का इस एक नाम है भावग्राही जनार्दन। तो भावग्राही जनार्दना जब है भगवान, तो भगवान अंतरात्मा होने के नाते हमारे अंदर कितना मैल है, कितनी शुद्धिकरण है और कितनी समर्पण है, कितना प्रेम भाव है। हम दुनिया के लोगों के सामने हंसकर बात कर सकते हैं। हम अपने आप को दुख से बाहर उबारने के लिए सही पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये सब आर्टिफिशियल रहेगी मानस पटल पर। लेकिन भगवान के बारे में, जब भगवान की महिमा को भगवान को अर्पण करते हैं, भाव से अर्पण करते हैं, तो भगवान वो स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे कि विदुर जी की पत्नी से केले के छिलके खाए थे भगवान। अभी लौकिक दृष्टि से देखे तो ये तो एक अपराध हो गया। भगवान केला फेंक दिया और छिलका खिलाया, यानी भगवान का अपमान किया। लेकिन भगवान अपमान नहीं ग्रहण करते, भगवान सब में भाव ग्रहण करते हैं। उतना ही थी भगवान के पास भगवान को मारने के लिए, लेकिन माँ का नेतृत्व किया, उतना ने माँ की तरह स्तनपान करवाने की कोशिश की, तो भगवान ने उनको माँ का दर्जा दे दिया। तो भगवान भावग्राही जनार्दन है, हमारे भक्ति में भाव को ग्रहण करते हैं। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो एकमात्र क्रिया और पुण्य लेकर आएगा, श्रम ही एवं केवलम। उसका क्या फायदा? जिस समय, जिस क्षण से, जिस नाम पुकार से हमें भगवान स्वतः प्राप्त होते हैं, उसकी जगह उसी नाम से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि और स्वर्ग के देवताओं का इंद्रिय भोग पा लेते हैं। क्या फायदा? क्योंकि क्षीण्य पुण्य मृत्यु लोक विशांति, देवताओं को भी फिर से मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा जब तक हम सही भाव भक्ति पैदा ना कर लें। और सही भाव भक्ति हमारे अंदर आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर किसी भी तरह का मैल ना हो, किसी भी तरह का कंप्लेन ना हो, किसी भी तरह का भेद ना हो। अगर हमारे अंदर किसी तरह का भेद है, किसी तरह की शिकायत है, तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान को प्रसन्न करने का मतलब, हम हर एक व्यक्ति अपने हाथ में ये शक्ति लेकर चल रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने की, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति भगवान को बुलाने के लिए अपना हृदय का मैल धुलाने के लिए कार्य नहीं करते।
और हृदय का मैल कैसे धुलता है? शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सताम। हृदय का मैल धुलने के लिए हमें भगवान की महिमाओं का गान करना है, भाई भगवान की महिमा को श्रवण करना है, भगवान की महिमा का नाम जप करना है, संकीर्तन करना है। यही बात है, ये हमें क्रमशः धीरे धीरे हमारे हृदय को मैल साफ कर सकती है। अभी हम लोग नित्यम भागवत सेवा के दौर पे हम हर वीक या हर रोज भागवत सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 5 साल हो गया, कोई बदलाव नहीं दिखता। लेकिन अगर हम 10 साल 20 साल चला जाए और फिर आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी मनोदशा क्या है, आज की तारीख में हमारी डायरी में अपनी मनोदशा, मन की मानसिकता क्या है, किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, प्रेम है, किसी को भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ये सब आर्टिफिशियल होती है, समय नहीं मिलता है, ये जो भी अपना हृदय की डायरी है एक आज की तारीख में हम लिख ले और 10-20 साल के बाद वो डायरी खोलकर फिर से पढ़े, तब पता चलेगा कि भगवान ने हमारा मैल कैसे धो लिया, हमें पता तक नहीं चला। तो ये भगवान, जैसे ये सभी 16,000 पत्नियां जो थी, जैसे कि हम कोई डेड बॉडी को स्पर्श करते हैं तो हमें स्नान करना पड़ता है, लेकिन भगवान जब कोई डेड बॉडी को स्पर्श करते हैं तो वो डेड बॉडी पवित्र हो जाती है, क्योंकि भगवान पूर्ण पवित्र है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यत् स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि ही श्री विष्णु हो श्री विष्णु हो श्री विष्णु। ये पवित्र कर देता है। वैसे कि कितनी भी मैलापन हो मनुष्य के अंदर, लेकिन जब भगवान की प्रसन्नता हो जाए, भगवान का स्वीकार हो जाए, तो हमारा सभी मैल एक क्षण में तत्क्षणात धुल के साफ हो जाता है। तो इसके लिए भगवान की प्रसन्नता आवश्यक है। भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए हमारे अंदर भाव और भक्ति आवश्यक है। तो आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ पढ़ते हैं। भगवत भक्ति परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। भगवत भक्ति परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं, यानी कि जो भगवान की भाव भक्ति शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने अनेक जन्मों का फल, तप, पवित्रता, सेवा सब का सम्मिश्रण हुआ है, तब वो भगवत भक्ति कर पा रहा है। भगवत भक्ति सामान्य लोगों को नहीं मिल सकती। जैसे कि डायमंड की शॉप में हर रोज बड़ा क्राउड नहीं मिलता, कभी कभी डायमंड की शॉप में महीने में 2-4 कस्टमर बहुत गहन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि डायमंड को पहचानने वाला चाहिए। ठीक वैसे ही जिसको भगवान की महत्ता को पता है, जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का पता है, वो भगवान के प्रति सदैव जागृत रहता है। ऐसा नहीं कि हम भगवान को कंप्लेन करें कि भगवान हमें भक्ति नहीं मिली। नहीं, भक्ति हर एक में भगवान ने एक डब्बी बंद करके हमारे साथ भेजी है, हमारे अंदर ही है, लेकिन गुरु वो डब्बी खोलता है। हमें अपने आप को डब्बी को जागृत रखना है, खुला रखना है, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके, और इसके लिए भगवान की कृपा आवश्यक है। भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। सच्चे हृदय से, थोड़ा भी मैल नहीं, आगे पीछे की कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं, अकिंचन बन के बिल्कुल भगवान के शरण ग्रहण करने के बाद तो भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं, और उस तुरंत तत्क्षणात तुरंत ही भगवान वो भक्त के हृदय से सभी तरह के मैल धुल जाते हैं। इवन भगवान के नाम सुनने से, भगवान का नाम का उच्चारण से मैल धुल जाता है। तो द्वारका की ये 16,000 पत्नियां के समक्ष रात दिन भगवान साथ में थे, कैसे वो अपवित्र रहे? हो ही नहीं सकता।
ये तो हमारी मानसिक कार्यकलाप है कि भाई शरीर अपवित्र हो जाता है। नहीं, भगवान को हमारा शरीर से मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर तो भौतिक प्रकृति की उपज है। भगवान को हमारे आत्मा से मतलब है। आत्मा के अंदर आपने क्या परोसा है? आत्मा के अंदर मैल लेकर गए हो या आत्मा शुद्ध बनाकर गए हो? भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए भगवान भावग्राही जनार्दना का कहा गया। भगवान कृष्ण का एक नाम है भावग्राही जनार्दन, और भगवान का और एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्य नहीं होती। जिस प्रकार भक्त के लिए शारीरिक अयोग्य नहीं होती, नहीं तो ये जो कुब्जा थी भगवान मथुरा में कुब्जा थी, वो शारीरिक रूप से बिल्कुल बेडोल दिखती थी, कुरूप दिखती थी, लेकिन भगवान का स्पर्श से वो एक सुंदरी बन गई। तो कुब्जा के लेवल में हम ब्रज की लीला में देख सकते हैं कि भगवान के स्पर्श मात्र से कुब्जा स्त्री बन गई। तो ये तो 16,000, ये तो भगवान अभी क्या बोलते हैं कि भगवान अभी ये महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है, भीष्मदेव चले गए हैं, हस्तिनापुर से भगवान द्वारका जा रहे हैं। जब भगवान बच्चे थे तब कुब्जा को उन्होंने सुंदरी बना दिया था। अभी भगवान को ये 16,000 पटरानियों को पवित्र करने में क्या देर लगती है? उनकी एक नजर की एक झलक व्यक्ति को पवित्र कर सकती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाल का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। ये गंदी नाली का जल है, लेकिन नदी में मिल गया तो वो तो गंगा ही कहलाएगा। स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता में भी भगवान कहते हैं स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र तेपी यान्ति पराम गति। तो स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्तिमय सेवा में लग पाना कठिन होता है। हमारे गुजराती में कहावत है कि स्त्रीनी बुद्धि पगनी पानी सुधी, लेकिन आजकल तो जो भगवत भक्त बन चुके हैं उनके लिए ये लागू नहीं होता। कुंती माता भी स्त्री थी, लेकिन भगवान की महान भक्त थी। उनको एक तरफ भगवान है और एक तरफ पूरी दुनिया की मुश्किल ही है, संसार की आपत्तियां, वो बुलाती है, आके देख लो, आपत्तियों को चैलेंज करती है, मेरे पास कृष्ण है। ये कुंती माता थी। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं। सॉरी, स्त्रियां, हाँ, स्त्रियों को भक्तिमय सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं, ये और इनमें से कम किरात, होण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आमिर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाए तो उनका सबका उद्धार हो सकता है। अगर ठीक से भगवत भक्ति में लग जाए तो सबका उद्धार हो सकता है। भगवत भक्ति ये शारीरिक क्रियाएं नहीं है। हम लाला का या राधा कृष्ण का श्रृंगार करते हैं घर में, हम भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, आरती करते हैं, ये शारीरिक प्रक्रियाएं नहीं है। आप अपना हृदय भगवान के चरणों में पुष्प के रूप में अर्पण कर रहे हो, आप अपना हृदय से आरती करते हो, आप अपना हृदय से आरती गाते हो, आप अपने हृदय से भगवान को भोग अर्पण करते हो। जब हृदय सम्मिलित होगा, मन और हृदय सम्मिलित हो एक हो जाएगा, तो हमारा छोटे से छोटी भी सेवा भगवान हिमालय के पहाड़ की तरह स्वीकार कर लेंगे। छोटे से छोटी भी सेवा, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते भया। जैसे पांडवों के पास, जो द्रौपदी के पास भगवान ने एक क्या बोलते हैं कि एक तुलसी का पत्ता खाया था और सबके पेट भर गए थे। ये लीला अलग है दुर्वासा मुनि के साथ। तो ये हम देख सकते हैं कि भगवान एक कण में क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के भक्त अपने भगवान को अपना हृदय और मन समर्पण करें। हमें शारीरिक क्रिया से, हाथों से आरती नहीं करनी है,
हृदय और मन से कर लेंगे। तब मेरी और भगवान की प्राइवेट मीटिंग चल रही है। मेरा और भगवान का प्राइवेट मीटिंग रोज 2.5 घंटा चलता है हरि नाम के द्वारा। वह एक आचार्यगण ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत सुंदर निरूपण किया। उन्होंने कहा भगवान हर एक को प्रेम पत्र लिखते हैं। भगवान हर एक को प्रेम पत्र लिखते हैं। कौन सा प्रेम पत्र? श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया तात्पर्य, उसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिए कि आप सो एंड सो हो, और भगवान ने आपके लिए तात्पर्य के रूप में लव लेटर भेजा है। क्योंकि भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए हम तक पहुंचते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमारे लिए लव लेटर है। और सिर्फ दुनिया में करोड़ों अबजों मनुष्य होने दो, वो मेरे लिए है। ऐसा समझ के जो प्रेम पत्र पढ़ता है, अभी प्रेम पत्र तो भगवान का आ गया, मिल गया, आपने पढ़ा भी। भगवान चाहते हैं क्या? वो भी बता दिया कि आप ऐसा मैल निकालो, ऐसे शुद्ध हो जाओ। ये सब रास्ता भगवान ने दे दिया हमें प्रेम पत्र के जरिए। लेकिन हम इसका रेसिप्रोकेशन कैसे करेंगे? ये हमें भी तो प्रेम पत्र लिखना पड़ेगा। और हमारा प्रेम पत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमारे हृदय के कोने कोने का मैल साफ करने के लिए पर्याप्त है। तो क्या हमारे हृदय में मैल लेकर हम भगवान को नाम पुकारेंगे? भगवान तो हृदय में ऑलरेडी है, देख रहे हैं कि ये मैल सफाई करके झाड़ू बुहारने अपने अंदर आया है कि नहीं। अपने अंदर झाड़ू बुहार कर आत्मनिरीक्षण करता है कि नहीं कि मेरा मैल धुलना है। भक्ति के साथ साथ वीड्स भी बहुत बढ़ती है। वीड्स बोलते हैं, जैसे कि खेती में, खेतर में पाक बोते हैं तो साथ साथ घास उगल निकल आती है। अगर घास का निंदन न किया जाए, घास को निकाला जाए, तो वो पाक की शक्ति हर लेता है। तो हमारे अंदर भक्ति में भी कभी कभी नाम प्रतिष्ठा आ जाती है, कभी कभी सीनियोरिटी आ जाती है, कभी कभी मेरा तेरा आ जाता है। ये सब मैल के अलग अलग स्वरूप है। हमारे अंदर सिर्फ सभी आत्माएं और परमात्मा, बस ये भाव से देखेंगे तो भगवान को भौतिक शरीर से कोई मतलब नहीं है। आप एक हाथ से एक पुष्प अर्पण कर सकते हो, एक आरती कर सकते हो। भगवान के लिए ऐसा तो अबजो लोग हाथ आरती कर रहे हैं, लेकिन जिसके हृदय से आरती आती है, मन और हृदय से, भगवान उसके हो जाते हैं। भगवान की सेवा में लगने पर उपाध्याय की अपात्रता हट जाती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भगवत धाम में प्रवेश करना और भगवान का प्रेम पाना, इसका कोई इक्विवेलेंट इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान की अनुकंपा उस हृदय को, उन आत्माओं को मिल चुकी है जिनके जरिए वो इस संसार में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी मुक्त पुरुष है। गुरुजन, प्रभुपाद जी जैसे संत, गुरुजन, शुद्ध भक्त, ये सब विचरण करते हैं, लेकिन ये सब मुक्त है पहले से। उनके लिए मरना या जीना दोनों में कोई तफावत नहीं है। यहाँ भी भगवान की सेवा में अपने आप को लगाया है, और वहां से अगर जाना तो उनको बोलेंगे मेरी एक जॉब से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गई। मैं ये मनुष्य शरीर में था, वहां से ट्रांसफर होके मुझे भगवान ने दिव्य शरीर में ये सेवा दे दी। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट की ट्रांसफर की तरह है। वो यहाँ भी भगवान की सेवा करता है, वहां भी भगवान की सेवा करके, यहाँ भी भगवान का गुणगान गाता है, वहां भी भगवान का गुणगान गाएगा। यहाँ भी गुरु और भगवान को प्रसन्न करता है, वहां भी गुरु और भगवान को प्रसन्न करेगा। उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये लायकात भगवान के हृदय की प्रसन्नता के साथ आती है, और वहां किसी भी तरह की डुप्लीसिटी, फेक भक्ति या सोशल भक्ति नहीं चलती है, फिलोंथ्रोपिक मानसिकता नहीं चलती है।
भौमासुर के चुंगल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी, और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। प्रभुपाद जी कहते हैं तुरंत। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम, विद इन ए फ्रैक्चर ऑफ मोमेंट, वो तुरंत शुद्ध बन गई। लेकिन हमारे लिए, हमारी एक स्थूल शारीरिक बॉडी कॉन्शियस में हम रहते हैं, इसलिए हम इसको नहीं समझ पाते। शुद्धिकरण करके पुजारी शंख बजाता है, और वो शंख एक मछली का हड्डी है इस तरह से, या तो काऊ डंग है तो काऊ डंग है, किसी गाय की टट्टी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पवित्र कर देती है। जैसे काऊ डंग का लिपण हो गया, जैसे कॉन्शियल बच गया, तो वहां से सभी तरह की आसुरिक तत्व दूर भाग जाते हैं शंख के आवाज से। इसलिए भक्तगण मंदिर में जब शंख बजता है तो हाथ अपना ऊंचा कर देते हैं। क्यों ऊंचा करते हैं? क्योंकि अपने अंदर रहा हुआ कोई भी मैल, आसुरिक तत्व, आसुरिक विचार तुरंत वहां से भाग जाए। शंख बजता है तो हाथ ऊपर करने का मतलब प्रभु मैं सरेंडर हूं, आप मेरे अंदर से जो मैल निकालना चाहे निकाल दो, अभी मैं आपके लिए आया हूं। ये शंख बजाकर सुनने का महत्व है। अतएव भगवान ने इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनके जीवन धन्य हो गए। भगवान हर एक रस में प्राप्त है। दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य हर रस में प्राप्त है। ये भगवान ने श्रीमद् भागवत ने अलग अलग कथाओं के द्वारा प्रस्थापित किया गया। जो दास्य में रहना चाहता है वो दास्य में सदैव रह सकता है, हनुमान जी हमारे। जो सदैव सखागण में रहना चाहता है वो सदैव सखागण बन सकता है, अर्जुन जी हमारे, और ग्वाल बाल सखागण। जो सदैव वात्सल्य में रहना चाहता है वो चाहे वसुदेव देव की बने या शत्रुपा बने, हर जन्म में भगवान माता का रूप और पिता का रूप उनको देंगे, वात्सल्य रस उनसे पाएंगे। चाहे वो नंद और यशोदा मैया हो या वसुदेव और देवकी हो, कोई भी हो। तो हमें समझना है कि भगवान हर एक जीव का हर एक भाव ग्रहण करने के लिए तैयार है। यहाँ पे 16,000 स्त्रियों का पति बन गए। मीराबाई भी कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ऐसा में क्या बोलते हैं कि साहजिया बनने की बात नहीं कर रहा हूं। पहले अपने आप को शुद्ध करना आवश्यक है। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम भगवान को अपना पति के रूप में भी ठीक से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो भी उसमें अपराध जन्य बातें होगी। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। भगवान भी एक पति के रूप में 16,000 स्त्रियों के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया पति के रूप में। भगवान क्या नहीं करते हैं, अर्जुन के लिए सारथी बन गए। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई। भगवान क्या नहीं करते, उनके लिए क्या सीमा है इस भौतिक जगत की, ये स्टेटस में भगवान मिलेंगे? नहीं, भगवान तो सबको मिलने के लिए तत्पर है भगवान। लेकिन हमें भगवान के लिए लायक बनने की निष्ठा होनी चाहिए, और निष्ठा तब आती है जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते चले आए थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया, और इनमें से प्रत्येक भगवान थे जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न न थे। भगवान का एक नाम है वासुदेव। वासुदेव, एक वासुदेव सत्य है और एक वसुदेव सत्य है, और एक वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापक, अपने आप को कण कण में विस्तरित कर सकते हैं। भगवान विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, एक एक कण में अपने आप को भगवान जा सकते हैं। तो भगवान एक एक कण की हिमायत करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन कर दिया पूरी भौतिक जगत का और उनको छोड़ दिया, नहीं, सब भौतिक जगत का प्रोडक्शन करके भगवान ने उसमें प्रवेश किया।
तब ये भौतिक जगत भी चेतनवंत बना। भगवान की शक्ति के बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते। इतना कुछ भगवान हमारे लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं, लेकिन हम भगवान के लिए क्या करते हैं? पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। सुबह में आधा घंटा आरती हो गई, हो गया मैं भक्त। हम 2 घंटा चैंटिंग कर लिया, हम हो गए भक्त। नहीं, हमारा मन भगवान के विरह में सदा रहना चाहिए कि कब मेरे कृष्ण मेरे पर प्रसन्न होंगे। दुनिया के लोगों की प्रसन्नता को छोड़ो, दुनिया का मापदंड पाना छोड़ो, दुनिया की नाम कमाना छोड़ दो, नहीं तो ये भक्ति में बड़ा ऑब्स्टिकल लेकर आएगा। हमें तो हमारे कार्यकलाप से क्या गुरु और भगवान प्रसन्न है? दुनिया चाहे कुछ भी हो, प्रसन्न हो या ना हो, उससे क्या मतलब? जो दुनिया की प्रसन्नता के पीछे जाएंगे, दुनिया की नाम प्रतिष्ठा के पीछे जाएंगे, उनको भगवान मिलना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। प्रत्येक भगवान जो आदि पुरुष विभिन्नता है, श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। जैसे कि भगवान अपनी इंद्रियों, सभी इंद्रियों में कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति च अलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय रस सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान अपनी आंखों से चल सकते हैं और पैरों से देख सकते हैं, अपने कानों से खा सकते हैं और मुंह से सुन सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इंद्रिय से। लेकिन हम सब सीमित है, हम कानों से ही सुन सकते हैं, आंखों से ही देख सकते हैं, और बुद्धि से अंतःचक्षु खोलना है हमें। भगवान ने हमें बुद्धि इसीलिए दी है कि चमड़े की आंखों नहीं, शास्त्र चक्षु से हमें अपने आप को योग्य बनाना है। इतनी सारी पत्नियों के पति के रूप में वे उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। महंगे से महंगी भेंट देकर, सबसे महंगी भेंट तो वही है, भगवान कृष्ण स्वयं उनके पति है। हमें सबको, हम पुरुष का शरीर धारण किया या स्त्री का, हम सबको ये विरह होना चाहिए कि कब भगवान कृष्ण मेरे पति बनेंगे, क्योंकि हम पति के रूप में भी स्त्रियां हैं। हम प्रकृति का शरीर बना हुआ है, प्रकृति का पुरुष का रूप धारण किया है, लेकिन वास्तव में हम सब स्त्रियां हैं। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए। भगवान अपनी पत्नी के लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए थे और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक ऐसी सत्यभामा के महल में लगा दिया। सत्यभामा ने चाहा तो ये कार्य कर दिया। तो भगवान अपनी रानी की एक चीज, एक प्रेम पत्र रुक्मणी जी ने लिखा था, और भगवान द्वारका से रथ लेकर पहुंच गए उनको लेने के लिए। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त की साधना में कभी इम्पॉसिबल शब्द को प्रविष्ट नहीं करना चाहिए। इम्पॉसिबल नहीं, भगवान के लिए सब कुछ करेंगे। हम देख सकते हैं हमारे गुरु महाराज, ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस दुनिया में या इतिहास में कि जो ऐसी परिस्थिति में सदैव डेली कृष्ण प्रचार का कार्य करता है, 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगे रहता है, एक या दूसरी तरह से लोगों को एग्जाम्पल बताते हैं कि वो कैसे दर्शन करने जाते हैं, कैसे प्रवचन करते हैं, कैसे नगर यात्रा संकीर्तन करते हैं। ऐसी कष्ट अवस्था में, अतएव यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने, तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे अंदर ये भावना लिप सर्विस होठों की नहीं होनी चाहिए, ये हमारी भावना हृदय और मन की होनी चाहिए तब। और हृदय ये भावना तब प्रकट कर सकता है जब हृदय में कृष्ण के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो। हमारे हृदय में और मन में कृष्ण के अलावा और कोई ऑप्शन न हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
कौन कि सब लोग गीता को मानते हैं, सब लोग को भगवान कृष्ण पे पूरा भरोसा है, तो फिर इस श्लोक का हम पालन क्यों नहीं करते? अनन्या चिंतयन्तो माम, ये और नहीं हो रहा है हमारा से वो पालन, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे मैल के लिए, हम निकलने के लिए हम रोते क्यों नहीं? हम क्यों हरि नाम करते करते जो रोते हैं कि प्रभु हमारा मैल निकालो? प्रभुपाद जी कहते हैं एक बालक मेले में अपने माता पिता से बिछड़ गया, ऐसे हमें हरि नाम जप करना चाहिए कि मेरा कृष्ण मेरे से बिछड़ गए हैं, कब पाऊंगा, कुतः कृष्ण कुतः कृष्ण कुतः कृष्ण। इस भावना में हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी भावना से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हम थोड़ी भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम सोचते हैं कि ये कंफर्ट जोन मुझे मदद करेगा। नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या किया? युक्त वैराग्य से काम किया, सभी कंफर्ट जोन के साथ कंफर्ट भी भगवान को अर्पण कर दिया, अपना कंफर्ट समय भी भगवान को अर्पण कर दिया, और वही उनके शिष्यगण, प्रभुपाद जी के शिष्यगण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के सभी शिष्यगण जो गुरुवर्य है, सभी अपना कंफर्ट जोन कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण चेतना में जीवों को जगाने में लगाते हैं। तो उनका जीवन, उन्होंने अपना जीवन सौंप दिया है कृष्ण के लिए, उससे बढ़कर क्या हो सकता है? 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म में अपना तो उद्धार व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन मनुष्य जन्म कृष्ण को अर्पण करके संन्यास लेकर सभी जीवों का कल्याण के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिया है कृष्ण को। तो ऐसे गुरुवर्य की आदेश को हम कैसे अवहेलना करते हैं? ऐसे कृष्ण के उपदेश को कैसे अवहेलना करते हैं? कैसे हमें हमारा दुश्मन और मित्र दिखाई देता है जब भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवम मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये गीता का श्लोक खाली पढ़ने याद करने के लिए नहीं है, अपने हृदय को ढिंडोलने के लिए है, अपने बुद्धि को चैलेंज देने के लिए है कि मेरा अहंकार इसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो हमें समझना है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। द्वारका में जाने के लिए भगवान तैयार हुए रथ में, और यही परिस्थिति हम अगले हफ्ते में, अगले क्लास में देखेंगे। यही परिस्थिति द्वारका वासियों की है। वो भगवान आने के आनंद में कितने उत्साहित होकर ब्रजभूमि में, जैसे ब्रजवासियों भगवान से विरह में अपना दुख व्यक्त कर रहे थे, उतना दुख में भगवान का आगमन हो रहा है। तो द्वारका वासियों क्या क्या कर रहे हैं अगले हफ्ते देखेंगे। तो अभी समय पूरा होने को आया है। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास की कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट 7 मिनट है अपने पास। किसी का कोई प्रश्न? तो प्रश्न नहीं है तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे जरूर। तब तक हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पुकारते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय।